खानदानी लोग कौन होते हैं? मैं तो ये नहीं जानता। अलबत्ता मैं ये जानता हूँ, अगर कोई गरीब आपसे 10,000 रुपये ले जाए तो वो वापस नहीं करता। अगर कोई अमीर आदमी करोड़ों अरबों रुपए बैंकों से कर्ज ले ले तो वो वापस नहीं करता। खानदानी कौन होता है कौन नहीं होता ये तो मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि माशरे में दो तरह के लोग होते हैं, एक लूटने वाले और एक लूटने वाले। एक दफ़ा मैं न्यूयॉर्क जा रहा था, वैसे झूठ बोल रहा हूँ, नहीं जा रहा था। तो एक शख्स ने मुझसे पूछा कि मैं मुनफरद होना चाहता हूँ, डिस्टिंग्विश्ड होना चाहता हूँ, तो मुझे कोई तरीक़ाकार बताइए। मैंने कहा बताएं कि आपको माशरे से क्या तकलीफ़ें हैं, माशरा आप कैसे पाते हैं। कहने लगा माशरा बड़ा गलत है, लोग झूठे हैं, धोखेबाज हैं, चोर हैं, वादा करें पूरा नहीं करते, चीटर्स हैं और मेहनत से जी चुराते हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं तो काम नहीं करते, बहुत से भी बेशुमार हमें शिकायतें हैं। तो मैंने कहा अगर आपने मुनफरद होना है तो बहुत आसान फार्मूला है, ये आप सब कुछ ना कीजिए, आप मुनफरद हो जाएंगे। फिर मैं सोचता हूँ कि ये दुनिया में जंगें क्यों लगाई जा रही हैं, इतना असला ख़रीदा जा रहा है, दूसरे मुल्कों को तबाह करने के लिए इतनी जानें ज़ाया होती हैं। तो आप तो चुप करके किसी मुल्क का तालीमी निज़ाम तबाह कर दें, तालीम के मैयार को गिरा दें, असातिज़ा को पक्का कर दें कि आपने बाकी हर चीज़ पर तवज्जो देनी है, सिर्फ तालीम पर तवज्जो नहीं देनी। चीटिंग आम कर दें, एग्जामिनेशन सिस्टम, एवेल्यूएशन सिस्टम को बिल्कुल अहमियत ना दीजिए और बस लोगों को पास करते जाएं। अल्टीमेटली ये होगा कि जो डॉक्टर्स पैदा होंगे उनके लिए मर्ज़ और मरीज़ कोई अहमियत नहीं रखेगा। इंजीनियर्स जो बिल्डिंग्स बनाएंगे वो ज़लज़ले के पहले झटके के साथ ही ज़मीन बोस हो जाएंगी। अदालतें इंसाफ फ़रोख्त करने लग जाएंगी। मुल्क के हुक्मरान मुल्क के असासों को ज़ाती असासे समझकर फ़रोख्त करना शुरू कर देंगे और तमाम सरकारी एहलकार अपनी पावर्स को फ़रोख्त करेंगे करप्शन की शक्ल में, और ये माशरा खुद ब खुद ज़मीन बोस हो जाएगा। आज की इतनी बात, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।